नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम एस्ट्रो ज्ञान बाय विशाल गुप्ता में और मैं हूं ऋचिषा गुलाटी। आपकी तमाम समस्याओं के समाधान और जिंदगी के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने एस्ट्रोलॉजी विशेषज्ञ मिस्टर विशाल गुप्ता जी। विशाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। और पिछले 2 एपिसोड से जैसा कि आप जानते हैं कि हम चर्चा कर रहे थे ग्रहों के बारे में, और उसमें से आज हम बात करेंगे शनि, राहु और केतु के बारे में। सबसे पहले शनि के बारे में। ऐसे ग्रह हैं जिन पे सबसे ज़्यादा हमारी ज़िंदगी इफेक्ट पड़ता है, तो क्या कॉम्बिनेशन है शनि का? जी बिल्कुल, शनि को दंडनायक कहा गया है। शनि जो है वो जज हैं जो सभी के अच्छे और बुरे कर्मों का फल देते हैं। तो हमें सबसे पहले शनि की स्थिति देखनी होती है कि आपके हॉरोस्कोप में शनि की स्थिति क्या है, शनि अच्छी स्थिति में है या बुरी स्थिति में है। सबसे पहले हम ये देखें कि शनि अगर 10वें या 11वें घर में है तो वो अच्छी स्थिति के अंदर है। 10वें या 11वें घर का लॉर्ड है तो वो बेहतर है। उसके अलावा अगर शनि योग कारक है, अगर शनि आपके केंद्र या त्रिकोण का स्वामी है, शनि आपके चौथे या 5वें घर का स्वामी है, 10वें या 9वें घर का स्वामी है, चौथे या 9वें घर का स्वामी है, या 10वें और 5वें घर का स्वामी है, ये केंद्र या त्रिकोण का स्वामी होगा तो वो बेहतर स्थिति में होगा। इसके साथ साथ आप ये देखें कि शनि की स्थिति कहीं खराब तो नहीं है। अगर शनि आपका 12वें स्थान में है या लग्न में भी बैठा है तो वो आपको कोई अच्छे परिणाम नहीं देगा। तो हमें सबसे पहले किसी भी हॉरोस्कोप में ये देखना होता है कि शनि की स्थिति क्या है। अगर वो अच्छी स्थिति में है तो आपको अच्छे परिणाम देगा, और अगर बुरी स्थिति में है तो बुरे परिणाम देगा। अब आगे हमारे को अक्सर ये सवाल आता है कि अगर किसी के पास हॉरोस्कोप नहीं है तो वो ये कैसे जाने कि उसका कोई ग्रह अच्छा है या ख़राब है। कुछ बेसिक लक्षण होते हैं, उन्हें अगर हम पहचानें तो हमें ये पता लग जाएगा कि शनि हमारे लिए अच्छा है या बुरा है। बुरे शनि के लिए सबसे सामान्य सा लक्षण ये है कि अगर आपका सैटर्न खराब है, एफ्लिक्टेड है, कंबस्ट है, या किसी और बुरी प्लेसमेंट के अंदर है, 6, 8, 12 के साथ है, या क्रूर ग्रहों के साथ में उसकी प्लेसमेंट है, तो शनि आपको कुछ नेगेटिव इफेक्ट देगा आपकी लाइफ के अंदर। उसके अंदर सबसे पहले वो आपको कमर और उसके निचले हिस्से में पेन होना शुरू हो जाएगा। शनि बेसिकली टांगों का कारक होता है। तो अगर आपका शनि खराब है तो आपके कमर के निचले हिस्से में, घुटनों में, जोड़ों में, पैरों में, पिंडलियों में, टखनों में, पैरों से संबंधित कोई परेशानी आपको हो सकती है। उसके अलावा आपकी बॉडी में थोड़ा दर्द रहना शुरू हो जाएगा। हल्का हल्का आपको वो शरीर के अंदर परेशानी रहेगी, थोड़ी सुस्ती सी रहेगी। शनि बहुत स्लो प्लैनेट है। सैटर्न को सबसे ज़्यादा स्लो माना गया है। वो एक घर को बदलने में 2.5 साल लेता है, मतलब 30 डिग्री उसकी चाल चलने में उसे करीब 2.5 साल का समय लगता है, जो कि हमारे जो भी हमारा स्पेस है उसके अंदर सबसे स्लो प्लैनेट कहा गया है। सभी ग्रह कोई 1 महीने में, कोई 2 महीने में, कोई 1.5 साल में, चंद्रमा 2.25 दिन में एक घर को बदल लेता है, लेकिन शनि है जो सबसे स्लो है। तो अगर किसी की कुंडली में शनि एफ्लिक्टेड होता है तो वो व्यक्ति थोड़ा स्लो होता है, वो स्लो काम करता है, लेकिन जो काम करता है वो टिक के काम करता है। किसी भी रिसर्च के अंदर, किसी भी बड़ी जॉब के अंदर सैटर्न का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि वहाँ पर शनि को रुक कर के काम करना होता है। तो आप ये देखें कि शनि की स्थिति क्या है। एक शनि के एफ्लिक्शन का और हम एक देख सकते हैं इंडिकेशन कि अगर आपको गर्म खाना बहुत पसंद है तो इसका मतलब शनि आपका कहीं ना कहीं ख़राब है। किसी व्यक्ति को सामान्य खाना पसंद होता है, किसी को ठंडा खाना पसंद होता है, और किसी को बहुत हार्ड हीटेड खाना पसंद होता है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा हार्ड हीटेड खाना पसंद है, आपको हर चीज़ गर्म ही अच्छी लगती है, तो शनि कहीं ना कहीं आपका एफ्लिक्टेड है। उसके अलावा शनि के लिए आप ये भी देख सकते हैं कि अगर आपके बनते हुए काम अचानक बिगड़ जाते हैं, बिना किसी कारण से आपके कामों में रोड़ा लग जाता है, तो इसका मतलब शनि आपका कहीं ना कहीं ख़राब है। आपको कुत्तों से अगर भय होता है तो इसका मतलब शनि आपका ख़राब है। एक ऐसा होता है नॉर्मली कि किसी व्यक्ति को कुत्तों से डर नहीं लगता है, लेकिन किसी को डर लगता है, या कुत्ते किसी को बार बार काट लेते हैं या परेशान करते हैं। तो अगर आपको कुत्तों से किसी भी टाइप की परेशानी हो रही है तो इसका मतलब शनि आपका एफ्लिक्टेड है। इसके अलावा शनि आपके लाइफ के अंदर बीमारियां देता है। छोटी छोटी सी बीमारियां होंगी, आपकी हड्डियों में दर्द शुरू हो जाएगा। तो इस टाइप की अगर कोई चीज़ होती है तो आपको दिक्कत होगी। शनि अगर आपका ख़राब है तो एक छोटा सा आप और देख सकते हैं कि सफाई कर्मचारी से आपके अक्सर झगड़े होंगे, बिना बात के, कोई और मतलब नहीं होगा, फिर भी आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर इस टाइप की कुछ चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ के अंदर लगातार और बार बार हो रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि शनि आपका परेशान कर रहा है आपको, शनि आपका एफ्लिक्टेड है। अगर आपको बार बार लोहे से चोट लग जाती है, लोहे की कोई चीज़ है वो आपको बार बार लगती है, बार बार आपका शरीर कहीं से कट जाता है,
या आपको कोई लोहे से परेशानी होती है, या आप लोहे का बिजनेस कर रहे हैं और उसके अंदर आपको लगातार हानि हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि आपका शनि एफ्लिक्टेड है। शनि आपका शुभ स्थिति में नहीं है, चाहे आपका हॉरोस्कोप है या नहीं है। अगर ऐसी परिस्थितियां आपकी लाइफ में आ रही हैं और लगातार आपको ये लक्षण देखने को मिलते हैं, तो इसका मतलब ये है कि शनि आपका ख़राब है। उसके लिए आपको सिंपल रेमेडीज़ कीजिए तो आपको उसमें फ़र्क आएगा। अक्सर ये होता है कि लोगों के पास हॉरोस्कोप होता है और उसके अंदर शनि अच्छी स्थिति के अंदर दिखता है, फिर भी आपकी लाइफ में इस टाइप के लक्षण आते हैं। कोई आपको बताता है कि नहीं, शनि आपका बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छी बेहतर स्थिति में है, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति को लोहे के काम में घाटा हो रहा है, गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ परेशानियां हो रही हैं, टांग में उसके बार बार चोट लग जाती है, कुत्तों से परेशानी है, उसे गर्म खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसका मतलब यह है कि आपके हॉरोस्कोप में कहीं कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि घटनाएं तो आपके साथ घट रही हैं, उसमें तो कुछ अलग हो नहीं सकता। तो अलग हो सकता है तो आपका हॉरोस्कोप ही हो सकता है। तो आप अपने हॉरोस्कोप को देखिए कि उसके अंदर शनि अगर सही स्थिति में दिखा रहा है तो फिर ये घटनाएं आपके साथ क्यों घट रही हैं। क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है तो होना तो नहीं चाहिए। अगर आपका सैटर्न अच्छा है, योग कारक है, 10th 11th के अंदर कहीं बैठा है, बेस्ट पोजीशन के अंदर बैठा है, उसकी डिग्रियां भी ठीक हैं, कॉम्बिनेशन भी ठीक हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके साथ शनि से संबंधित परेशानियां हो रही हैं तो इसका मतलब आपके बर्थ टाइम में कहीं कुछ दोष है। 2 मिनट के फ़र्क से भी हाउस चेंजेस हो जाते हैं। अक्सर देखा गया है कि 28 डिग्री का लगन है या 29 डिग्री का लगन है या 2 या 1 डिग्री का लगन है, तो उसमें तो चेंजेस डेफिनेटली आ ही जाते हैं 1-2 मिनट के अंदर से भी। तो आप सबसे पहले ये चेक कराइए कि आपका बर्थ टाइम ठीक है। अगर आपको बर्थ टाइम ठीक है और उसके बाद ही आपको इंडिकेशन मिल रहे हैं तो आप सैटर्न के कुछ उपाय कर सकते हैं। अब अगला सवाल ये होता है कि सैटर्न के क्या उपाय हो सकते हैं जो हमारे को इंडिकेशन मिल रहे हैं कि शनि हमें परेशान कर रहा है। तो सबसे पहले तो आप शनिवार को पीपल के पेड़ में मीठा जल दीजिए। प्रत्येक शनिवार आप सुबह के टाइम पीपल के पेड़ में मीठा जल दीजिए, जो सामान्य चीनी का हो, गुड़ वगैरह नहीं डालना है आपने। आप ऐसा लगातार प्रत्येक शनिवार को कीजिए। इससे आपको शनि संबंधित जितने भी कष्ट हैं उसके अंदर आपको सहायता मिलेगी, कुछ आराम मिलना शुरू हो जाएगा। उसके साथ साथ आप शनिवार को शनि मंदिर में जाकर के शनि देव की उपासना कीजिए। इसके साथ आप शनिवार को काले कुत्ते को रोटी दीजिए सरसों का तेल छुपड़ करके। नॉर्मली लोग वैसे ही रोटी दे देते हैं काले कुत्ते को, लेकिन शनिवार के दिन आप स्पेशली सरसों का तेल लगा करके काले कुत्ते को रोटी दीजिए। तो उससे आपके जो शनि आपका बिगड़ा हुआ है या जो आपको परेशान कर रहा है उसमें आपको सहायता मिलेगी। उसके अलावा आप सफाई कर्मचारियों को एक गिफ्ट दीजिए, उसकी किसी भी तरीके से हेल्प कीजिए। जैसे जैसे आप उसकी हेल्प करेंगे सैटर्न आपकी हेल्प करना शुरू कर देगा। कोई भी सफाई कर्मचारी मिले, आप उसे कुछ पैसे दे सकते हैं या उसे कुछ खाना खिला सकते हैं या कपड़े दे सकते हैं। किसी भी तरीके से उसको अगर आप मदद करते हैं तो आपको भविष्य में बेहतर रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। उसके अलावा आप अस्त होते हुए सूर्य को प्रणाम कीजिए। जब सूर्य अस्त हो रहा हो तो रोज़ शाम को आप उसे प्रणाम कीजिए, तो वो भी आपको शनि की जो भी आपको परेशानी हो रही है उसको दूर करने में सहायता करेगा। एक और उपाय है, आप एक नीला कपड़ा लीजिए, उसके अंदर थोड़े कच्चे कोयले रखिए, एक जटा वाला नारियल लीजिए, अपनी हाइट के बराबर 7 गुना आप काला धागा उस जटा नारियल के ऊपर लपेटिए, कुछ पैसे रखिए और उसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी जो शनि से संबंधित परेशानियां हैं वो ख़त्म होने लग जाएंगी। लेकिन आप एक चीज़ का और विशेष ध्यान रखिए, शनि दंडनायक हैं, वो जज का काम करते हैं। आप किसी भी तरीके का नशा मत कीजिए अगर आपका शनि खराब है तो। आप किसी तरीके की ड्रिंक, स्मोक, पान मसाला, किसी भी तरीके का अगर आप नशा करते हैं तो शनि आपका और ज़्यादा ख़राब होगा। अगर किसी जज के सामने आप ड्रिंक करके जाएंगे तो निश्चित रूप से आपकी सज़ा तो बढ़ी जाएगी, कम होने का तो सवाल ही नहीं। तो जब जब आपको शनि परेशान करे तो आप ड्रिंक से रिलेटेड जो भी आप करते हैं, ड्रिंक, स्मोक, नॉनवेज अगर खाते हैं तो कोशिश कीजिए कि वो ना खाएं। सी फूड को स्पेशली अवॉइड कीजिए। और इसके अलावा अगर आप अपने हॉरोस्कोप को चेक कराते हैं तो एक शनि यंत्र को आप अपने गले में धारण कर सकते हैं, भोजपत्र पे अष्टगंध से अनार की कलम से बना के। और साथ में आप अगर चाहें तो ब्लू टोपाज या नीलम भी पहन सकते हैं, लेकिन ये सब आप हॉरोस्कोप दिखा करके ही कराएं। ऐसे नहीं है कि आपने देखा कि आपके साथ कुछ प्रॉब्लम हो रही है और आपने सैटर्न से रिलेटेड नीलम धारण कर लिया, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। पहले आप अपना हॉरोस्कोप दिखाइए, देखिए कि उसमें शनि कितना ज़्यादा एफ्लेक्टेड है, और उसके बाद ये उपाय करेंगे तो आपको निश्चित रूप से फ़ायदे मिलने शुरू हो जाएंगे।
जी बिल्कुल। तो विशाल जी ने बताया कि किस तरह के प्रभाव पड़ते हैं जब शनि हम पर भारी होता है, और साथ ही भी बताया कि शनि के उन प्रभावों को कम करने की क्या रेमेडीज हैं। इसी के साथ लेते हैं एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद बात करेंगे बाकी के और दो ग्रह राहु और केतु के बारे में। विश्व प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर विशाल गुप्ता जी भारत ही नहीं अपितु विदेशों में भी अपने एस्ट्रो ज्ञान विज्ञान का लोहा मनवा चुके हैं। विशाल गुप्ता जी का ज्योतिष ज्ञान वैज्ञानिक तर्क पर आधारित है। उनके परामर्श, उपाय, ट्रीटमेंट वैज्ञानिक तर्क पर आधारित हैं। विश्व ख्याति प्राप्त एस्ट्रोलॉजर गुप्ता जी ने कई महत्वपूर्ण एवं आवश्यक विषयों पर गहन परिश्रम कर कई दुर्लभ उपलब्धियां प्राप्त की हैं, जैसे ज्योतिष प्रवीण, ज्योतिष विशारद, पामिस्ट, रेकी हीलर, वास्तु विशेषज्ञ, क्लिनिकल हिप्नोटिस्ट, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन इत्यादि। फॉर अपॉइंटमेंट NP 121, मॉरियन क्लेव, पीतमपुरा, दिल्ली 110088। ईमेल vishalgupta_astrologer@yahoo.co.in। वेबसाइट www.astrologervishalgupta.com। कॉन्टैक्ट नंबर 9811325861, 9312314561। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो ज्ञान बाय विशाल गुप्ता में, और आज हम बात कर रहे हैं ग्रहों के ऊपर। शनि के बारे में विशाल जी हमने बात की, और अब बारी है राहु की। राहु भी एक ऐसा ग्रह है जिसके ऊपर हमारी ज़िंदगी पर जो बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है और हम सब उससे डरते हैं। तो वो कब अच्छा होता है और कब बुरा, ही कैसे पता चलता है? जी बिल्कुल। राहु बड़ा रहस्यमयी ग्रह है। राहु के बारे में आप जितना जानेंगे उतना कम है। आप जानते जाइए लेकिन आपको लगेगा कि अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। राहु एक सस्पिशियस सा ग्रह है। आप नॉर्मली देखेंगे कि हमारा जो यूनिवर्स है उसके अंदर राहु का कोई अस्तित्व नहीं है। राहु और केतु हमारे को दिखते नहीं हैं। ऊपर सभी ग्रह आपको दिखेंगे, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, लेकिन राहु और केतु का कोई अस्तित्व नहीं। लेकिन जब हम बात हॉरोस्कोप की करते हैं तो उसमें राहु का बहुत भयंकर योगदान होता है। राहु आपके जीवन के अंदर इतनी ज़्यादा उथल पुथल कर सकता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो राहु बेसिकली छाया ग्रह होता है। जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। राहु का काम है आपके मन में भ्रम पैदा करना, किसी भी तरीके का इल्यूज़न पैदा करना, आपकी समझ के ऊपर पर्दे डाल देने का काम ही है राहु का। तो अगर आप सबसे पहले ये देखते हैं कि राहु की आपके हॉरोस्कोप में स्थिति क्या है, उसके बाद ही हम जान पाएंगे कि राहु आपके लिए बेहतर है या नहीं है। अगर राहु आपका छठे घर के अंदर है या 11वें घर में है तो ठीक है, आपके लिए कोई इतना खास नुकसान नहीं देगा। 11th हाउस के अंदर सभी प्लैनेट वेलकम होते हैं, और छठा घर होता है हमारे दुश्मनों का। तो दुश्मनों को भ्रमित करने के लिए राहु की बहुत बढ़िया ज़रूरत होती है हमारे को। तो अगर राहु आपके 6th हाउस में है तो आपको बेहतर स्थिति में रखेगा। इसके अलावा अगर राहु आपका 10th हाउस के अंदर है तो 10th हाउस के अंदर राहु आदमी को बड़ा डिप्लोमेटिक बनाता है। आप राजनीति में जा सकते हैं, आप अपना काम निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर 3rd हाउस का राहु होता है तो आदमी साम दाम दंड भेद सभी प्रकार की नीतियां अपनाता है और अपना किसी न किसी तरीके से काम निकाल लेता है। जिस किसी व्यक्ति के 3rd हाउस में राहु होता है वो आगे जाकर के बहुत तरक्की करता है। इनिशियली उसे कुछ संघर्ष का सामना करना पड़ता है, वो व्यक्ति ज़मीन से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन धीरे धीरे जब वो तरक्की करना शुरू करता है तो वो अपनी चतुराई से, अपने दिमाग के बल पे, अपनी जोड़ तोड़ की नीतियों से आपसे काम तो निकलवा ही लेगा हर हाल में। राहु का काम ही है कि किसी भी तरीके से सामने वाले को भ्रमित करना। तो ये जो प्लेसमेंट है आपकी, अगर इस स्थान पे है राहु तो इनके ये प्रभाव होंगे। इसके अलावा राहु अगर और स्थान पर होता है तो वहाँ पर वो नुकसान ही देता है। अब हम उस बात पे आते हैं कि अगर किसी के हॉरोस्कोप ही नहीं है, बिल्कुल ही हॉरोस्कोप नहीं है, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन तो दूर की बात है, आपके पास डेट ऑफ बर्थ ही नहीं है, तो हम कुछ ऐसे इंडिकेशन हैं जिन्हें अगर हम देखते हैं तो हमें पता लग जाता है कि राहु से संबंधित कोई परेशानी हो रही है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि राहु एक ऐसा ग्रह है जो आदमी को कन्फ्यूज़ करके रखता है। तो अगर आपकी लाइफ में कन्फ्यूज़न बहुत है, आपको पता ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, आप किसी के भी बहकावे में आ जाते हैं,
कोई भी आपको कुछ करने के लिए कहता है आप फ़ौरन हाँ कर देते हैं, और उसके बाद अगर आपको हानि होती है तो आप पछताते रहते हैं। अगर ऐसा आपके साथ बार बार होता है, लोग आपका मिसयूज़ कर लेते हैं, लोग आपसे पैसे बार बार ले जाते हैं और आप बार बार उन्हें दे देते हो, तो समझिए कि आपका राहु कहीं ना कहीं एफ्लिक्टेड है। इसके अलावा राहु का काम होता है परेशानियां करना, गड्ढे बनाना आपके लिए। आपको दिखेगा भी नहीं, लेकिन आपके सामने 4 गड्ढे बने होंगे। तो अगर आपकी लाइफ के अंदर बार बार रुकावटें आ रही हैं, आपको लगता है कि ये काम तो लगभग हो ही गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और अचानक पता लगता है कि भाई इस काम में तो अभी और प्रॉब्लम है, तो ये काम राहु का है। जो दिखेगा वो होगा नहीं एक्चुअली। आपको लगेगा कि अब बस मेरी तो तरक्की होने ही वाली है, लेकिन पता चला कि जो आपसे पीछे था वो आगे निकल गया आपसे और आप वहीं के वहीं रह गए। आपको लगता है कि अब तो पेमेंट आने ही वाली है, लेकिन वो पेमेंट लगातार बार बार लेट होती चली जाएगी। तो इसका मतलब राहु है। आपको अचानक एक चोट लगती है, आप आराम से कहीं सड़क पे जा रहे हैं, पता चला कोई गाड़ी आपको टक्कर मार के चली गई, कुछ भी नहीं हुआ, आप खुद ही गड्ढे में गिर गए, आगे आपको दिखा ही नहीं है। कोई स्पीड ब्रेकर से टकराता है और फिर गिर जाता है, जबकि सारी दुनिया उसे देख के चलती है। तो इसका मतलब राहु आपका ख़राब है। आपको बार बार नज़र लगती है, आप किसी भी अच्छे काम में जाते हैं, लोग आपको टोक देते हैं, तो समझिए आपका राहु ख़राब है। अगर आपको विषैले जीवों से नुकसान पहुंचता है, अगर आपके घर में बार बार विषैले जीव निकलते हैं, नॉर्मली देखा है कि गर्मियों में लोगों के घर में छिपकलियां आ ही जाती हैं, लेकिन अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा हैं, उसके अलावा मकड़ी, बिच्छू, कान खजूरे, जो भी कुछ विषैले जीव हैं आपके घर में वो बार बार आते हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं राहु आपका पीड़ित है। और पीड़ित राहु एक न एक दिन आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगा। विषैले जीवों का होना घर में और अधिक मात्रा में होना, इसका मतलब आपका राहु कहीं ना कहीं दिक्कत दे रहा है। अगर आप राजनीति में हैं, अगर आप पॉलिटिक्स में हैं और आपको राजनीतिक स्तर पे कहीं अपमान का सामना करना पड़ रहा है, या आपका राजनीतिक कैरियर बेहतर नहीं जा रहा है, चुनाव में आपको लगता है कि आपके जीतने की संभावनाएं कम हैं, विरोधी पार्टी आपके ऊपर हावी हो रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं राहु आपका वीक है। अगर राहु स्ट्रांग होता है, जैसे मैंने आपको बताया 10th हाउस के अंदर, तो आदमी को पॉलिटिकली बहुत गेन देता है। बिना राहु के, सन की इन्वॉल्वमेंट के कोई भी अच्छा राजनेता नहीं हो सकता। अगर किसी का राहु स्ट्रांग नहीं है तो वो बढ़िया पोजीशन पे पॉलिटिक्स में नहीं जा सकता। तो अगर आप पॉलिटिक्स की लाइन में हैं और आपको कठिनाइयों का सामना बार बार करना पड़ता है, तो इसका मतलब यह है कि राहु आपका कहीं ना कहीं एफ्लिक्टेड है। अब कुछ ऐसी सिंपल रेमेडीज़, अगर आपको ये पता लग जाता है कि आपका राहु ख़राब है, ये सारे के सारे सिम्टम्स आपको दिखते हैं कि आपकी लाइफ के अंदर बार बार चल रहे हैं, लगातार आपको परेशानियां आ रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि अब आपको कुछ ऐसे सिंपल उपाय करने पड़ेंगे जिससे आपका राहु कुछ बेहतर स्थिति में हो, कुछ अच्छी स्थिति में हो। ये भी हम एक रफली आइडिया से चल रहे हैं, क्योंकि सारे इंडिकेशन राहु की तरफ लेके जाते हैं। सबसे पहले तो कोशिश यही करनी है कि हॉरोस्कोप देखें। राहु एक और चीज़ कराता है, राहु व्यक्ति में सुसाइडल टेंडेंसी लेकर के आता है, राहु डिप्रेशन देता है। अगर आप डिप्रेशन के शिकार हैं, अगर आपका मन किसी चीज़ में नहीं लगता है, आपको लगता है कि लाइफ बेकार हो गई है, काम में मन नहीं लग रहा है और आपका सुसाइड करने का मन या घर से भागने का मन करता है, तो इसका मतलब राहु आपका एफ्लिक्टेड है। आप फ़ौरन उसके उपाय कीजिए, वरना ये आपकी लाइफ में बहुत कष्टकारी होगा, बहुत परेशानी देगा, आपका जीना दुभर कर देगा। राहु के लिए कुछ सिंपल से उपाय हैं जो मैं अक्सर बताता हूँ कि आप सबसे पहले 108 रांगे के सांप लीजिए, बुधवार को उन्हें अपने घर में स्थापित कीजिए। अगले बुधवार को उनको दिन में 12:30 से 1:30 के बीच में बहते हुए जल में प्रवाहित कीजिए। 1 हफ्ते तक वो आपके घर में रहेंगे और आपके घर की सारी नेगेटिविटी अपने साथ लेकर के जाएंगे। आप जब उसे बहाएंगे तो कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि जो आपके शरीर की, मन की, फाइनेंस की, परिवार की जो भी नेगेटिविटी है वो धीरे धीरे जानी शुरू हो गई है। एक, आप काले सफ़ेद कंबल का यूज़ ना करें। अगर आपका राहु एफ्लिक्टेड है तो काला सफ़ेद कंबल अगर आपके घर में किसी भी टाइप का है, वो आपके राहु की नेगेटिविटी को और बढ़ा रहा है। इसके साथ साथ आप राहु यंत्र को धारण कर सकते हैं, एक गोमेद का दान कर सकते हैं, उसके साथ साथ आप राहु का जाप भी कर सकते हैं। राहु आपका कुछ बेहतर स्थिति में हो जाएगा और आपके को जो बुरे परिणाम हैं उनसे बचाएगा। लेकिन हॉरोस्कोप ज़रूर दिखाइए, राहु बहुत खतरनाक ग्रह होता है। बिल्कुल, तो राहु के लक्षण भी आपको बताए विशाल जी ने, और साथ ही ये भी बताया कि किस तरह से राहु के प्रभाव को कम किया जा सकता है। यहाँ वक्त हो गया है एक और बहुत ही छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो चर्चा करेंगे केतु के बारे में। विश्व प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर विशाल गुप्ता जी
61। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो ज्ञान बाय विशाल गुप्ता में, जहां आज हम बात कर रहे हैं ग्रहों के ऊपर। शनि के बारे में विशाल जी ने बताया, राहु के बारे में विशाल जी ने बताया, और अब बारी है केतु की। केतु भी उसी सेगमेंट का ग्रह है जिससे हम बहुत डरते भी हैं और जिसका प्रभाव भी हमारे ऊपर बहुत पड़ता है। तो केतु के बारे में भी कैसे पता चलता है कि कब वो अच्छा हो और कब बुरा? जी बिल्कुल। केतु को बेसिकली ध्वजवाहक कहा गया है। केतु जो था महाभारत की लड़ाई में अर्जुन के रथ का झंडा था। तो केतु की महत्ता बहुत ज़्यादा है। केतु मोक्ष का कारक भी है, केतु गूढ़ ज्ञान का भी कारक है। अगर आप किसी ऑक्टल साइंस में जाना चाहते हैं, अगर आप कोई रिसर्च वर्क करना चाहते हैं, तो वहाँ पर केतु की बहुत ज़्यादा भूमिका होती है। अगर आपका केतु स्ट्रांग नहीं है तो आप किसी भी ऐसी फील्ड के अंदर आगे ज़्यादा नहीं जा सकते हैं जिसमें बहुत मेहनत का काम है, जिसमें रिसर्च लगती है। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं या आप किसी और चीज़ में गहन अध्ययन करना चाहते हैं जो नॉर्मल लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल काम है, तो उसमें केतु का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अगर आप स्पिरिचुअल हैं, अगर आपकी ईश्वर से जुड़ाव है, अगर आप ईश्वर से जुड़े रहते हैं, पूजा पाठ से नहीं, एक जो स्पिरिचुअलिटी होती है, जो ऊपर वाले से कनेक्शन होता है, जो सूफियानापन होता है, अगर आप